हेलो एवरीवन। रिसेंटली आपने न्यूज़ तो पढ़ी होगी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की। अमेरिकन मीडिया ही नहीं, इंडियन मीडिया, चाइनीज मीडिया, जापानीज मीडिया ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है Q3 की 7% के आसपास होगी। बट सबको बीट करते हुए इंडिया ने एक नई रिकॉर्ड अचीव किया है। 8.4% की जीडीपी ग्रोथ Q3 में दी है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। और इस अचीवमेंट को देखकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि Q3 की जो जीडीपी 8.4 आई है वो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को दर्शाती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, G7 जो कंट्री हैं जैसे जापान, यूके तो रिसेशन में ही चल रहे हैं, जिससे जापान वर्ल्ड की थर्ड पावर से नीचे आके 4th नंबर पर आ गया है और यूके ऑलरेडी रिसेशन में है और जर्मनी भी रिसेशन के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। इन सब के बावजूद जब इंडिया ने अपने ग्रोथ रेट के नंबर पोस्ट किए, इट इज़ आउट परफॉर्मिंग एंड शॉकिंग फॉर द ऑल द वर्ल्ड। जो हमारी Q3 की जो ग्रोथ रेट आई है 8.4%, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो था 12,82,278 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में हो गया है 14,18,043 करोड़। इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 एंड 23-24। ये तो Q3 के ग्रोथ रेट थे, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 23-24? एक्सपर्ट्स पहले ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया की जो जीडीपी होगी 6.8 के अराउंड होगी। बट बड़े जो फाइनेंशियल हाउस हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सारी प्रेडिक्शन को पीछे छोड़ के ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7.8 के आसपास होगी। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी न्यूज़ की तरफ हमें संकेत कर रहा है? जी हाँ, फोर्ब्स ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2027, जो कि पहले 29 प्रेडिक्ट कर रहे थे। उनने अपनी प्रेडिक्शन को बदला और 2027 में इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी ऑल नो दैट द इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग वेरी फास्ट, और इस ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक जरिया है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का। स्वराज फिनप्रो अपने बेटर रिसर्च और एनालिसिस के जरिए क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ग्रोथ कराता है और अपने बेटर गाइडेंस से क्लाइंट को लाभान्वित करता है। सो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद स्वराज फिनप्रो। Keep investing, happy investing.